कि एक अच्छा योग्य राजा होगा जो परे होगा जाति विशेष से और लालच से। राजा नहीं अब तक मिल पाया सही सतम चुन पाया, इसके लिए कर रहे हैं हम। परे हैं इस सब से, वो विकास है। सचिन पायलट ऊपर है वो, कितनी हमें उड़ लो काम तो राम से ही पढ़ना है। मानस तन बाबा स्रोत लो ग्रंथ ने गावा। सैफ अली खान सलमान खान का प्रचार आ रहा है, शाहरुख खान। सचिन पायलट जी ने कही है, वो बात सही कही है। ये जुबान है माल वाला आला आरा के गाल वाला आरा। अरे उनकी दीवानगी है भाई, वो जमीन पर चलने वाले नेता है। जमीन पे चलने वाले राजा की जरूरत है, जिसको मालूम हो कि यहाँ सूखा है या बारिश है। अरे ये तो राजनीति, अब इसमें तो ज्यादा बात नहीं करेंगे हम तो सिर्फ अपनी। पूर्व मुख्यमंत्री और टोंक विधायक सचिन पायलट का लगातार दीवानगी आपने देखी पिछले दिनों। लगातार सोशल मीडिया पे भी कई सुर्खियां, कई वीडियो सामने आए। लेकिन बात करें इस बार ऐसी दीवानगी है जो संतों में भी देखने को मिली है। राजगिरी जी महाराज है जो सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने, इसको लेकर 4 धाम की यात्रा पर निकले हैं। 3 धाम तीसरा धाम उनका चल रहा है और वो पहुंचे हैं इस वक्त सचिन पायलट के विधानसभा क्षेत्र में। आइए उनसे जोड़ते हैं, बात करते हैं। महाराज क्या कहेंगे, पायलट की दीवानगी पहले युवाओं में देखने को मिलती थी, लेकिन अब संतों में भी दीवानगी देखने को मिल रही है। देखिए, इसको दीवानगी कहिए या परस्वार्थ कहिए, तरवर फल नहीं खाते सरवर पिए नीर परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर। हम तो राजस्थान की जनता की हित की बात कर रहे हैं, ना कि हमें किसी दीवानगी व्यक्तिगत विशेष ना पार्टी से कोई मतलब नहीं। ये तो सिर्फ हम जो है जनता को सही चुनाव कर रहे हैं कि एक अच्छा योग्य राजा होगा जो परे होगा जाति विशेष से और लालच से। उसका चुनाव होना चाहिए देश को, जिसकी जरूरत है। जो देश की जो युवा भटक रहा है, जो किसान भटक रहा है, जो ये पिछड़ापन है, वो सब राजा के ऊपर होता है। इसलिए राजा नहीं अब तक मिल पाया सही सतम चुन पाया, इसके लिए कर रहे हैं हम। राजा सही नहीं मिल पाया राजस्थान को, राजस्थान को नहीं मिल पाया जी। अब बात करें, लगातार आपने शुरुआत की है, कहाँ से आपने पहली यात्रा शुरुआत की थी और अब तक कितनी कर ली है? ये तीसरी चल रही है। पहली हमने गंगोत्री से रामेश्वरम और दूसरी करौली से जगन्नाथपुरी और ये तीसरी समझ लो ये हमारा 6200 किलोमीटर चल रहा है। ये अभी इसके ये होने के बाद बद्रीनाथ और पंचकेदार हो जाएंगे तो जो फिर और आगे बढ़ाएंगे क्रियाएं, लेकिन चलती रहेंगी जब तक फाइनल लिस्ट नहीं लग जाएगी। जब तक फाइनल सीएम नहीं बन जाते तब तक चलती रहेगी। लेकिन बात करें सर, इतने नेता है, खापी एक नेता है, आपने पायलट साहब को क्यों चुना है? ये मैंने बता दिया ना आपको, वो परे हैं इस सब से, वो विकास है। वो क्या कहते हैं, जाति से लालच से स्वार्थ से परे है, इसलिए हमने उनको चुना है। राजा निस्वार्थ भाव से होना चाहिए। देखो, अभी थोड़ी देर पहले आपकी और मेरी बात हो रही थी तो आपने बताया था कि हवा में उड़ते हैं, गरीब का दर्द नहीं समझते। नहीं समझते। अब मैं ये नहीं बोल सकता दोबारा से, क्योंकि मैं किसी व्यक्ति विशेष का समर्थन नहीं कर रहा, मैं एक अच्छे राजा का समर्थन कर रहा हूँ। मैं गरीबों के समर्थन, हाँ, वो लोग अपनी जेबें भरते हैं, जातिवाद फैलाते हैं, ये सबसे सचिन पायलट ऊपर है बहुत। तो जो है इसीलिए हमने उन्हीं को चुना है। वो एक योग्य और सच्चे नेता हैं, उनको एक बार मौका दिया जाए। जनता से भी निवेदन है कि जो है उनको एक बार मौका दें और फिर अपने विकास को आगे बढ़ाएं। देखिए राजगिरी जी महाराज, अगर बात करें, आप बीएससी होल्डर है, एक मॉडलिंग में काम कर चुके हैं, आप टीवी सीरियल्स में काम कर चुके हैं, कई अनेक कार्य किए, लेकिन आपने संन्यास सुन लिया। देखिए, काम तो इससे ही पड़ेगा। आखिर चाहे कितनी हवा में उड़ लो, काम तो राम से ही पड़ना है। इसलिए पहले ही वो रास्ता बना लो, फिर क्या रास्ता मिला या न मिला। कहते हैं ना, घर के दरवाजे में तो आते जाते रहो, नहीं फिर कहीं ऐसा ना हो कि घर का दरवाजा ही भूल जाओ। हाँ, सही बात है। तो ये जो है भोग भोजन नहीं तो वो है, हम किसी भी योनि में पा सकते हैं, लेकिन भजन पर स्वार्थ सिर्फ इसी योनि में होगा। इसलिए हमने ये मार्ग चुना है। बड़े भाग मानस तन बाबा स्रोत लो ग्रंथ ने गावा। इसलिए
अगर देवता भी तरसते हैं इस योनि के लिए, वो इसी कारण तरसते हैं क्योंकि वो परस्वार्थ भजन कर सकते हैं इससे। सचिन पायलट ने अपने जन्मदिन पर युवाओं से एक बहुत बड़ी अपील की थी। लगातार युवा नशे की गर्त में और बढ़ते जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? इसका जो कारण है, हमारी जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें सैफ अली खान, सलमान खान का प्रचार आ रहा है, शाहरुख खान का, और जिसको बच्चा अध्ययन कर रहा है वही जो दीवार पे खड़े होके वो विमल का प्रचार कर रहा है, तो बच्चा अनुसरण उसका करेगा। सबसे पहले तो हमारी जो प्राथमिक शिक्षा है उसका सेलिब्रेशन बदलना चाहिए। और सचिन पायलट जी ने कही है वो बात सही कही है, युवाओं को जो है बचना चाहिए इससे, जो है इससे जिंदगी खत्म हो जाती नशे से। बात करें सर, लगातार पायलट साहब जब पिछली बार मुख्यमंत्री की दौड़ में थे तो काफी आरोप पायलट साहब पे लगे हैं। सब झूठे आरोप थे। देखिए ये जुबान है, माल वाला आला आरा के गाल वाला आरा, गाल वाले का क्या जा रहा है, उसको तो जी भी तो हलानी है। लेकिन वो किसी की तरफ टिप्पणी नहीं करते, ना उंगली उठाते, वो बहुत ऊपर है इस चीज से। ये तो हल्के भारी लोग होते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, इनको क्या फर्क पड़ता है। देखिए पायलट साहब का अंदाज हमने भी देखा था जब उप मुख्यमंत्री बनकर टोंक आए थे, तो एक इतना बड़ा काफिला मैंने मेरी लाइफ में नहीं देखा। अरे उनकी दीवानगी है भाई, वो जमीन पर चलने वाले नेता हैं और ये हवा में उड़ने वाले हैं। जमीन पर चलने वाले नेता, जमीन पर चलने वाला ही दुख दर्द मौसम जमीन पे चलने वाला ही समझेगा, और जो हवा में ऊपर आसमान में जा रहा है वो उसको क्या मालूम है कौन सा मौसम है जमीन पे, कौन सा आंधी है कि तूफान है कि बारिश है कि माखी है कि मच्छर है, उसको क्या मालूम। इसलिए लोग उनके दीवाने हैं, वो हर दर्द में खड़े हैं। एक जमीनी राजा की जरूरत है। हाँ, जमीन को जमीन पे चलने वाले राजा की जरूरत है, जिसको मालूम हो कि यहाँ सूखा है, यहाँ बारिश है, यहाँ नदी चाहिए, यहाँ नहर चाहिए, यहाँ जो है स्कूल चाहिए, यहाँ शिक्षा चाहिए, यहाँ संस्कार चाहिए। ऐसे राजा का चयन होना चाहिए, क्योंकि जमीन को वही समझेगा जो जमीन पर रहेगा। लेकिन जो जमीन पे नहीं रहते वह ज्यादा आज के जमाने में ज्यादा पॉपुलर तो वो हो रहे हैं। उसी को तो जागरूक कर रहे हैं हम कि देखिए चाटुकारिता छोड़िए, उसकी पर्सनालिटी छोड़िए कि वो क्या फैशन कर रहा है, उसके पास तो है तो वो तो करेगा। हमें तो अपनी औकात और मर्यादा में रह के काम करना चाहिए। हम किस लायक हैं उसी वही काम करना चाहिए। हमें किसकी जरूरत है, हम सही चुनाव करेंगे तो हम क्या कहते हैं, हम फायदा पा जाएंगे। अगर हम लालच में आगे कोई कर देंगे तो क्या है, भुगत ही रहे, वो पूरा राजस्थान ही भुगत रहा है इस चीज को। अशोक चांदना तो कहता है कि मैं लट लेकर नहीं निकला। अरे ये तो राजनीति, अब इसमें तो ज्यादा बात नहीं करेंगे हम तो सिर्फ अपनी सद्भावना बात करेंगे, और ये तो वो चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब पायलट की जो दीवानगी है आप देख सकते हैं। 2 धाम की यात्रा हो गई है, हर तीसरे धाम की यात्रा शुरू कर दी गई है। लगातार जगह जगह पर महाराज का स्वागत किया गया है। और बात करें तो एक ऐसे संत है जिन्होंने बीएससी छोड़कर संन्यास धारण किया और युवाओं को सच्चाई का संदेश देने के लिए निकल चुके हैं, और लोगों को सच्चाई के साथ साथ पायलट का जो कार्यशैली है उसको लेकर भी अवगत करा रहे हैं। कजोड़ गुजर, केजी न्यूज़, टोंक।